काम करते करते शाम हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सब? माता रानी की जोत भी ले ली है और इसके पापा टिफिन लेके अपना ऑफिस भी निकल चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। सौम्या है, जस्ट अभी उठ के आई है, वो बैठी है। वैसे इसने नाश्ता कर लिया है और मैं पूरे घर को एकसार भी कर चुकी हूँ। जैसा कि लिविंग रूम है, हो गया एकसार। किचन को भी मैंने साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि आज मेरा दूसरा लक्ष्य है मेरे रूम को क्लीन करना। मेरे रूम में जो मालियाज बनी है, ऊपर फर्नीचर है ना, उसको क्लीन करना, प्लस जो मेरा बेड है मतलब उसको क्लीन करना, तो उसको देखेंगे आज। और ये वाला रूम जैसा कि मैंने एकसार कर ही दिया था, बस वो एक बैग है और एक जो सूटकेस थी वो तो मैंने मेरे काम वाली को दे दी है। और ये CPU रखे हैं, तो इसके पापा भी चेक करेंगे। संडे वाले दिन शायद ये खराब हो चुके हैं। CPU है 2 तो, और एक है मतलब होम थिएटर फिलिप्स का, उस टाइम पे चलती थी सब चीज़ें। अब तो सब कुछ स्मार्ट हो गया, इतनी बड़ी बड़ी तामझाम रखता ही कौन है। तो इन सबको निकाल देंगे और रूम एकसार हो ही गया है अच्छे से। एक सुकून सा मिला मुझे, कल इतनी साफ सफाई की ना, थकान से ज़्यादा मुझे सुकून मिला। और ये वाला रूम अच्छे से करूँगी, तो इसके ऊपर जितना भी है ना 1 2 3, तो इन तीनों में से सामान निकालूंगी और एक बार बेड पे रखूंगी, सबको संभालूंगी, उसको साफ करूंगी, फिर रख दूंगी। फिर अंडर बेड देखेंगे क्या क्या है सामान। मतलब मुझे पता है क्या ही है। मेरी जो शादी की साड़ियाँ है ना, खूब सारी, और कितनी सारी तो सासू माँ ने दी थी, कितनी सारी, और कितनी मेरी मम्मी ने दी थी। जो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं उनको मैंने रख दिया बेड के अंदर। आउट ऑफ फैशन मतलब मन करता है ना कि उन साड़ियों को वापस पहने। आउट ऑफ फैशन इतनी भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा है कि इतना पहनने में होता ही नहीं है। तो बस ये वाला है, इस वाले इसको खाली कर लेती हूँ। घर में सारा काम मेरा हो गया है। मतलब सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो उसका ये फ़ायदा है, आपके सारे काम फटाफट हो जाते हैं। मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही अच्छे से, अजीब सी कैसे दिख रही हूँ। तो सारे काम है बहुत ही आपके फटाफट वाले हो जाते हैं। और आज मैंने अगेन ये अच्छा वाला ड्रेस, कैसा लगा आपको? ये मैंने पहना है, मतलब साफ सफाई कर रही हूँ तो नए कपड़े पहन के कर रही हूँ, क्या करें। दुर्गा आई है ना, माँ दुर्गा आई है, तो मन करता है कि अच्छे मतलब टिप टॉप तैयार रहें। साड़ी तो नहीं पहनना होता है, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है साड़ी के अंदर, और है भी गर्मी। हमारे यहाँ तो बहुत गंदी वाली गर्मी है। इवन मतलब 2 मिनट में पंखा बंद किया मैंने, पसीना आ रहा है, पंखा भी कितना गंदा हो रहा है। तो चलिए अपने कामों को मैं करती हूँ शुरू। और आज सफाई थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इनमें और इसमें बहुत ज़्यादा अटरम पटरम है। और देखते हैं, कुछ डिस्कार्ड करने का रहेगा तो डिस्कार्ड करूँगी। मन नहीं करता यार, सासू माँ और मम्मी की दी हुई चीज़ें रहती है ना, जो मतलब वो देते हैं, तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है उन सब चीज़ों से। तो मैंने आज तक कोई भी साड़ी, कोई भी हैवी साड़ी, मतलब नॉर्मल जो हम सिंथेटिक घर में पहनते थे ना, जब मैं पहले बहुत पहले पहनती थी, वो तो मैंने दे दी थी। मतलब मेरी हाउस हेल्पर आती थी, और उस टाइम पे ट्रेंड था, आज के 15 साल पहले, पुराने कपड़ों को देख के बर्तनों को लेना, वो सब चीज़ें भी मैंने की थी। लेकिन अब समझ में आया 5-6 सालों से ये सब काम नहीं करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे देना चाहिए ऐसे ही। और तो वो साड़ियाँ ना, हैवी साड़ियाँ, वो देने का मन नहीं करता है किसी को, मतलब ऐसे रहता है ना। देखूंगी कुछ ऐसा रहेगा तो इस बार दे देंगे यार, कोई पहनेगा, उनके लिए वो नई चीज़ हो जाएगी, दीपावली पे उनके काम आ जाएंगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति है मतलब ले नहीं सकता ना खूब हैवी साड़ियाँ, तो वो सब दे दूंगी उनको, जो जो मुझे लगेगा दे सकती हूँ। तो चलिए, मतलब एक मोटिवेशन है, एक दूसरे से हमें मिलता है। और मेरी मम्मी बता रही थी, अब तो ऐसा है कि वहाँ पर भी ना एक दूसरे को सब फ़ोन करके पूछते हैं। और इवन मेरी मम्मी भी फ़ोन करके पूछती ना, बेटा भारा झाड़ा शुरू कर दिया क्या? हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, भारा झाड़ा शुरू कर दिया क्या। और मतलब उनको उनकी ननद पूछती हैं, मतलब हम एक दूसरे पड़ोसी पूछते हैं कि सफाई शुरू कर दी क्या। दीपावली की सफाई मतलब सबसे बड़ा बिग काम, सबसे बड़ा काम।
तो वैसे मैंने कल से शुरू कर ही दी है। और माँ दुर्गा ऐसे ही शक्ति देती रहे, ऐसे ही शक्ति देती रहे, सब चुनौतियों का सामना हम ऐसे ही डट के करते रहें, इसी ही उम्मीद, इसी आशा के साथ मैंने आज का व्लॉग शुरू किया है। व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, पूरा व्लॉग देखना, कुछ टिप्स रहेंगे, कुछ ट्रिक्स रहेंगे, वो सब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा तो क्या ही रहती हैं, पता ही आप लोगों, हम नॉर्मल तरीके से सफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको खाली कर लेते हैं। तो बस यहाँ सारा ही सामान है, सूटकेस वगैरह है, मैंने एक बार के लिए बेड पे रख दिया है, स्टूल के ऊपर चढ़ गई। और 3-4 तरह की ब्रश है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं सूखी वाली ब्रश से जो जाले वाले रहते हैं, मिट्टी वगैरह रहती है, उसको हटाती हूँ। उसके बाद है जो दूसरा वाला वुडन वाला जो मेरा ब्रश रहता है, उससे जो गेट वेट रहते हैं उनके साइड से जो छोटे छोटे से मतलब होल्स रहते हैं, वहाँ से मिट्टी हटाती हूँ। उसके बाद मैंने कॉलिन स्प्रे लिया इस बार, उस पर बहुत अच्छी सफाई हो रही है फर्नीचर के ऊपर से। और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया, इस तरह से सफाई कर रही हूँ। तो मतलब शाइनिंग भी आ रही है और मतलब कम मेहनत लग रही है, कम मेहनत में अच्छे से साफ सफाई मेरी हो पा रही है। तो यहाँ पे सारी सूटकेस को मैं चेक करूँगी किसमें क्या सामान रखा है। तो बहुत सारे सामान तो ऐसे रहते हैं जिनको हम कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं, वरना पहला ऐसा रखती थी मैं कि मतलब जिसमें सिर्फ बच्चों के कपड़े रहते थे एक्स्ट्रा तो लिख देती थी बच्चों के कपड़े हैं, और किसी पे टॉवल्स वगैरह रहते थे तो लिख देती थी सूटकेस के ऊपर कि हाँ इसमें टॉवल्स है। लेकिन मेरे पास इस तरह के सामान हो गए हैं, इनको नाम दूँ तो मैं क्या ही नाम दूँ। तो बस यहाँ साफ़ सफाई कर रही थी, करते करते जो हमारी सगाई से लेके शादी के बीच के जो कार्ड हैं वो मतलब मेरे हाथ में लग गए थे। और इनको देख के ना वापस से मैं वही अपने 20 साल पुरानी यादों में चली गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि हम किस तरह से कार्ड दिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन कॉल्स बहुत महंगे हुआ करते थे। और यहाँ पे बस सूटकेस है, इसमें काफ़ी ड्रेसेस हैं, लहंगे हैं, वो इस तरह से थे जो कि अभी मतलब कोई भी ना पहने, इस तरह की चीज़ें रखी थी। तो अटैचमेंट है, अब छोड़ना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं भर जाती हैं। और सूटकेस वगैरह का ऐसा रहता है जब भी हम ना बाहर से आते हैं ना, उस टाइम पे भी मैं पोंछ के रख देती हूँ। काफ़ी लोग रहते हैं वो वॉश करके रखते हैं, लेकिन मैं ना पोंछ के अच्छे से गीले सूखे कपड़े से उसी के बाद ही उसको सूटकेस को रखती हूँ, या तो बेड के अंदर या फिर ऊपर फर्नीचर के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है, मैंने आज डिस्कार्ड किया है, बहुत सारा सामान है। और जब साड़ियों की बारी आती है ना, जब साड़ियों की भी मतलब सूटकेस खुलती है, उस टाइम पे उन चीज़ों से ना यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं। और साफ़ सफाई करते हैं उस टाइम पे कौन कौन ये वाले काम किया करता था अपने बचपन में, जब भी हम पेटियाँ खोलते थे दादी की और चाची की भी वही रखी रहती थी, मतलब तो उनकी कुछ साड़ियाँ हैं ऐसी रहती थी, वो लोग शायद नहीं पहनते थे तभी वो पेटियों में इधर उधर पड़ी रहती थी, तो उनको निकालते थे, फिर आधा पौन घंटा उनको पहनते थे और थोड़ा मतलब लटकते थे, मटकते थे, देखते थे कि हम कैसे लग रहे हैं। लड़कियों में ऐसी आदतें पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है, लेकिन आजकल के बच्चे ना जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुत करते थे, बहुत मज़ा आता था साफ़ सफाई करने में, मतलब हम सब मिल के करते थे ना, तो वो भी एक मज़ा था। और बस यहाँ पे ये वाली जो फ़ोटो है ये हमने ना मतलब हमारा गांव है ना, मेरा नेटिव प्लेस ससुराल का, वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, उस टाइम का है। तो ये यादें भी ताज़ा हो गई। मेरी सासू माँ बहुत खुश हुए थे इन सब चीज़ों से, तो थोड़ी सी आंखें नम हो गई थी मेरी। तो सारी सूटकेस को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और सभी में मैंने कपूर की गोलियां डाल दी है। मेरी दादी तो नीम की पत्तियां डालती थी, लेकिन मैंने कपूर की गोलियां डाल दी है, जिससे कि कपड़ों में अलग से महक ना आए, कपड़े सुरक्षित रहें, कीड़े ना लगे उनमें। और बस अब बारी आती है अंडर बेड क्लीनिंग की। तो अंडर बेड में काफ़ी अटरम पटरम वही साड़ियाँ रखी हैं और मेरी शादी का लहंगा भी है। तो शादी का लहंगा तो मेरा बहुत प्यारा है, अभी भी बहुत अच्छे से चमकता है। कभी आपके साथ में शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कैसा दिखता है वो। और ये जो साड़ियाँ हैं, जो सूट हैं, ये मैंने रखे थे लास्ट ईयर ना, दीपावली के टाइम पे मैंने इनको निकाल के एक बार के लिए अंडर बेड रख दिए थे, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है इन सबको निकाल दूंगी। देखिए जब पुरानी चीज़ें निकलेगी ना तभी तो घर ऑर्गेनाइज होगा, और कहते हैं पुरानी चीज़ों को निकालते हैं तभी नई चीज़ें घर में आती हैं। बस यही थॉट रखने का और अच्छी चीज़ सोचने का। तो यहाँ पे ना बस मैं काफ़ी साड़ियाँ हैं मैंने निकाली है, कम से कम 20 से 25 साड़ियाँ मैंने इस बार डिस्कार्ड की है। कुछ अभी भी मैंने 7-8
साड़ियाँ रखी हैं उनको मैं थोड़े से अच्छे तरीके से ब्लाउज़ वगैरह बनवा लूँगी तो शायद वो अच्छी लगेगी। तो मैं इनको खोल खोल के देख रही थी और बस यहाँ साड़ियाँ वाड़ियाँ निकाल दी थी। और एक ये सूटकेस है, इसके अंदर मैंने कपूर की गोलियाँ डाल दी हैं वापस से, क्योंकि इसमें है वुलन क्लॉथ्स और ये है VIP की सूटकेस। तो याद है ये वाला स्लोगन, VIP कभी उल्टा नहीं खुलता। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने उसको उल्टी रखी हुई थी तो ये वाली ना सूटकेस मुझसे खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने देखा कि VIP उल्टा था, फिर वो एकदम से याद आया VIP कभी उल्टा नहीं खुलता। तो मैंने फिर इसको सीधा किया, फिर इसको खोला। तो बस उनको भी अच्छे से रख दिया, वुलन क्लॉथ्स को भी। और ये वाली साड़ियाँ इस वाली बैग में भर दूंगी। और गुड इवनिंग। काम करते करते शाम हो गई, शाम के बज गए हैं 3:30 और चाय का भी वक्त हो गया है। इतना सारा सामान है मैंने निकाला है। ये सारे ब्लाउज है जो कि छोटे हो गए हैं, बहुत शादी के समय के हैं। ये कुशन्स और वो वाला सूटकेस, इस वाले सूटकेस में नहीं सॉरी बैग में साड़ी है। 25 से 30 मेरी साड़ियाँ हैं इसके अंदर। इसको सबको यहाँ रख देती हूँ। और कितना सारा सामान है भाई, मैं कैसे इनको समेटूं। फिलहाल मैं चादरें बिछा देती हूँ, झाड़ू निकालती इस रूम में। कितना ही आप सफाई रखो घर में, कचर पट्टी आ ही जाती है। चरी ये देखो, पता मैं क्या बॉईल कर रही हूँ? स्वीट कॉर्न। नहीं, स्वीट कॉर्न में ऐसे कौन विसल लगाता भाई, हलवा बन। ऑप्शन तो दो। मैंने सुबह तेरे को बताया था नहीं कि चेरी वो बना दूं शाम को। नहीं, आपने बोला था कि मैं तेरे को टिफिन में सैंडविच दूंगी, बस इतना ही बोला था, जो भी मेरे को दिया नहीं है। ले जाना था? नहीं। तो फिर पता है ना झूठा नहीं बोला तो उतना ही था ना। नहीं, मैंने एक चीज और बोली थी कि चेरी उसकी चाट बना के दे दूं क्या शाम को। चले। हाँ रे बंदर तेरा वेट कर रहा है। ये भूल गया? हाँ, ये सबसे मेरा पहला खिलौना है ना। नहीं, सॉफ्ट टॉय सबसे पहला, सबसे महंगा है तेरा ये है। पहला नहीं बोल सकती इसको, तेरा महंगा वाला सॉफ्ट टॉयज बोल सकती। चल अभी हो गया होगा ना ये। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। हमें इसमें चादर लगानी मेरे को साफ सुथरी। और ये वाले मौलिया भी अच्छे से क्लीन हो गए और वो वाला लास्ट वाला खाली हो गया। बेड मेरा अच्छे से हो गया। मैट्रेस मेरा गंदा बिल्कुल नहीं है, वरना इसके ऊपर मीठा सोडा डाल के, आजकल इतने वीडियोस देखते हैं ना, उसमें मुझे भी आइडिया आ गया कि ना लोग ना मीठा सोडा ना पूरे मैट्रेस पे लगा देते हैं, फिर 2 से 3 घंटा रखते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। तो बस सफाई करना है। अभी मैं चाय पी लेती हूँ पहले। चेरी चाय पिएगी? चल बना। ओ भाई मेरे तो पाँव दुखने लग गए बेटा, मैं थक गई। तो गाइज़ आपको फ़र्क लगता है क्या शादी से पहले जब आप क्लीनिंग करते थे घरों की, अपने घर की, और अभी जो क्लीनिंग करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आया ना? मुझे तो काफ़ी फ़र्क लगता है। अभी ऐसा हो गया हम अकेले ही करते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। उस टाइम पे 4-5 भाई बहन, दादी, मम्मी सब रहते थे, इंक्लूड हो जाते थे सारे के सारे। और उस टाइम पर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि हमें ना किचन की तरफ नहीं देखना पड़ता था। मतलब मम्मी अपने आप संभाल लेती थी किचन में खाना पीना क्या बनना होता था। मतलब चाय वाय तो हम पीते नहीं थे, लेकिन फिर भी बीच बीच में मम्मी का वही रहता था कि हाँ शिकंजी पी लो, थक गए हो तो पानी पी लो, भूख लग रही तो रोटी खा लो। लेकिन अभी ऐसा है, आपको पूछने वाला कोई भी नहीं है, आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। त्योहारों वाली सफाई को मतलब बोझ ना समझते हुए अच्छे से मैनेज करके चलेंगे ना, तो त्योहारों वाली सफाई भी हो पाएगी और त्योहारों वाली शॉपिंग भी
हो पाएगी और फिर त्योहारों के हम मज़े अच्छे से ले सकेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने एक बार बीच में काम छोड़ा और मैं चाय बनाने चली गई थी, सुकून वाली चाय। अब बैठ के मैं और मेरी बेटी पी रहे हैं, थोड़ी देर गपशप की और मैं रिचार्ज हो गई थी। उसके बाद बस मैं रूम में आ गई थी ये चादर लगाने के लिए, क्योंकि दिमाग में तो था ना कि चादर लगानी अभी मेरी बाकी है। बस इसी बीच ना मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो झाड़ू पोछा उसने कर दिया और जो सामान मैंने निकाला था वो सारा सामान लेके चली गई। काफ़ी खुश होके गई थी, तो उसकी वो एक छोटी सी स्माइल है ना, उसमें मुझे बहुत सुकून मिला। मतलब मुझे वो सब चीज़ें बोझ लग रही थी, लेकिन उसको इतनी खुशी हो रही थी, घर पे मैं लेके जाऊंगी, देखूंगी क्या है इसके अंदर। उनके लिए वो चीज़ शायद बहुत नई हो जाएगी और वो काफ़ी खुश थी। तो यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई थी। अब मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी, डिनर प्रिपरेशन। सोचा था खिचड़ी बना लूँ या फिर दलिया बना लूँ, लेकिन एक ऐसा रहता है कि हम थके हैं, हस्बैंड थके हुए आते हैं, फिर ऐसा रहता है कि एकदम से बोरियत वाला खाना रहता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो घर को मैनेज करके चलना ही पड़ता है। घर के काम भी मैनेज करने रहेंगे, आपको किचन भी देखना रहेगा, एक्स्ट्रा काम भी रहेंगे आपके जीवन में, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो मतलब खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ तो शायद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने दालें चढ़ा दी बॉईल होने के लिए, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी और साथ में लगाऊंगी अच्छा सा आटा। तो मैंने गेहूं काटा, 4 भाग गेहूं काटा और 1 भाग है बेसन और 2 से 3 चम्मच इसमें सूजी और थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाला और नमक है, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है और थोड़ी सी इसमें मलाई डालेंगे। 1 कटोरी भर के दूध वाली मलाई रहती है ना, वो, उससे हम आटा गूँथ लेंगे। इसकी रोटियां बड़ी अच्छी बनती है, मतलब ढाबे वाली रोटियां ना वैसी बनती है। तो एक बार के लिए बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी और चेरी की नानी का फ़ोन आ गया तो चेरी वीडियो कॉलिंग में मुझे दिखा रही थी। तो मैं उसको वही बोल रही थी, बेटा मेरे सामने इस तरह से मत लेके आ, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मैंने आटा लगा लिया, सब चीज़ों को पहुँच के उनकी जगह पे रख दूँगी। और अभी बस मुझे चना चाट बनानी है। तो चना चाट तो ना उसी टाइम पे बनाऊँगी जब सब खाने के लिए बैठेंगे, उसके 15-20 मिनट पहले बनाऊंगी। तो बस दिया बत्ती का वक्त हुआ, दिया बत्ती कर दूंगी और सारे घर में एकदम सुकून वाली सी शांति सी रहती शाम के वक्त। और बस सब्जियां बन ही चुकी थी और अभी मैं और चेरी जाएंगे मंदिर। हेलो जी, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हो? और डिनर की प्रिपरेशन सारी मैंने कर दी, घर के दिया बत्ती भी कर दिए हैं और बस आज सफाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। आज थोड़ी सी मुझे से थकान भी लगी, मेरे पाँव थोड़े से दर्द करने लग गए। और होता है जब आप इतना सारा एक साथ काम करते हो, सुबह के काम निपटाए, फिर इन कामों में लग गई और उसके बाद ना मतलब 3-3:15 बजे मैं थोड़ा रेस्ट भी की, 1-1.5 घंटा बैठ गई, क्योंकि यदि कंटिन्यू लगी रहती तो शायद बीमार हो सकती थी। और उसके बाद चाय वाय पी ली थी, चेरी आ गई थी और बस घर इकसार हो गया, एकदम से साफ़ सुथरा हो गया। और मैं जाऊंगी मंदिर, जो कि मेरी रूटीन है, मंदिर भी शामिल है मेरी रूटीन में। फटाफट से होके आती हूँ मंदिर में और फिर आने के साथ ही जो चने का सैलेड है ना, बिना प्याज का ही बनाना पड़ेगा। नवरात्रि में कोशिश यही कर रहे हैं कि बिना प्याज का ही खाएं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं चल सकता है क्या, क्योंकि चलाने वाले चलाते हैं। 9 दिन तक बिना लहसुन प्याज की काफ़ी चीज़ें बनती है, ऐसा नहीं लहसुन प्याज से ही सब कुछ बनता है। तो बस वैसे भी प्याज महंगे होके रखे हैं तो अच्छा है ना, 9 दिन शांति। और बस अभी चलते हैं मंदिर। चेरी को लेके जाऊंगी, चेरी घर पे आ गई, इसको अच्छा भी लगता है। चल चेरी, आने के साथ ही डिनर बनाते हैं अच्छा सा टेस्टी सा। मुझे भूख भी लगाई है, शाम को चाय के साथ नमकीन भी खाई थी, बिस्किट भी खाए थे, लेकिन मज़ा नहीं आया। बस थकान उतरी थी, पेट नहीं भरा, मुझे भूख सी लग गई है। मंदिर से आती हूँ फिर मैं फटाफट से, मुझे लगता है सबसे पहले आज थाली मेरी ही लगने वाली है। तो चलिए मंदिर चलते हैं। अच्छा, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरे बहुत सारे जो काम रहते हैं ना पेंडिंग पूरे दिन के, जो मैं सोचती हूँ कि बाहर जाऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी, मैं सारे काम करते हुए फिर घर पे आती हूँ। तो 10 से 15 मिनट मंदिर में लगते हैं, फिर आधा घंटा उन कामों को पूरा करने में लग जाता है। और अभी घड़ी में बज गए थे 8:45 के तकरीबन हो गया था। फटाफट से मैं किचन में आई, क्योंकि यथार्थ भी घर पर नहीं आया था अभी तक क्लासेस से,
उसके पापा भी नहीं आए थे ऑफिस से। तो ये वाली रोटियाँ ना मिस्सी रोटी कच्ची पक्की बना के रख दूँगी। तो इस तरह से बना के रख दूँगी तो उस टाइम पे जब सर्व करूँगी मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा, मतलब फटाफट सबको सर्व कर दूँगी, मेरा टाइम है बच जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने वही मिट्टी का अपना तवा ले लिया है, रोटियों को बना के रख दूँगी। इस टाइम पे ना हमारी सोसाइटी में गरबा भी शुरू हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनको, मतलब सुनती भी जाती हूँ। तो कामों की स्पीड है ना मेरी और भी बढ़ जाती है वो वाले सॉन्ग्स जब सुनती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने किचन को थोड़ा सा क्लीन किया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चना चाट, जो हम मतलब रेडी ठेले पे खाते हैं ना वो वाली चाट है। तो चना मैंने ले लिया है, थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे मुझे तो साइड में मैंने निकाल दिया है। एक टमाटर ले लिया है, उसको चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। एक मैं कुकुम्बर लिया है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। 2 से 3 हरी मिर्च और कुछ धनिया इसमें डालेंगे, एक नींबू इसमें निचोड़ेंगे। और यदि आप नवरात्रा में मेरे जैसे भी प्याज और लहसुन नहीं खा रहे हैं ना, तो आप ना उसकी जगह ना प्याज की जगह ना आप इसमें ना कैबेज डाल के देखिए, वही टेस्ट आएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा, बहुत क्रंची क्रंचीस वाला टेस्ट आता है। बस यहाँ इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, एक बड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ दूंगी मैं और इसको अच्छे से मिला लिया है। लास्ट में जब सर्व करते हैं उस टाइम पे इसमें सेव भुजिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे और भी टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे बस सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए, चेरी के पापा भी आ गए थे, तो चारों ही थाली में फटाफट से लगा दूंगी। और मैंने मतलब तवा चढ़ा दिया वापस से, उसके ऊपर रोटी रख दी है और मतलब फटाफट उसको सेकूंगी, घी लगा के सर्व कर दूंगी। तो यहाँ पे चाट में मैंने बस आलू भुजिया मिक्स किया था और ये सब्जी दाल आज का हमारा डिनर है। मतलब मैं कितनी भी थकी हुई रहती हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ खाने पीने में। हाँ, जब एकदम से आपको लगे आपकी तबीयत एकदम ही डाउन हो वो बात अलग रहती है, लेकिन इतनी थकान तो चलती है, त्योहारों वाली साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। बस इसी के साथ मैं रुचिका आज का छोटा सा वीडियो पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना।